अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपने हाथों को उठाएं अपनी आंखों को बंद करके। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में अपने हाथों को उठा के कहें परमेश्वर हम आपका थैंक्स करते हैं आपकी पवित्र हुजूरी के लिए। कहें परमेश्वर आज हमारा आपके भवन में आना हमारी गवाही का, छुटकारे का, बरकतों का कारण ठहरे। परमेश्वर आज हम तैयार हैं आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए। जो वचन मैं सुनूं, कोई अंधकार की शक्ति, वैरी की ताकत इन वचनों को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन, हालेलुया। एक बार तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों पे और एक बार तारीफ करें परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के दासी के लिए, इस सेवकाई के लिए जिसके द्वारा हम आत्मिक चीजों को, आत्मिक दानों वरदानों को अपनी जिंदगी के ऊपर आता हुआ देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी ऑफरिंग को बोने से पहले एक वचन सुने परमेश्वर का। पहला शमूएल अध्याय 2 उसकी 30 आयत में लिखा है, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने ये कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलता रहेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सब कहें आमीन। अपने पड़ोसी को बोलें, कहें परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो वो हमारा आदर करता है। यदि हम परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं तो वो हमें छोटा समझेगा, तुच्छ समझेगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि हमने परमेश्वर का आदर करना है यदि हम परमेश्वर से अनुग्रह को लेना चाहते हैं। तो आदर कैसे कर सकते हैं? आदर करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीजों से आप परमेश्वर का आदर करते हैं। तो मैं चाहूंगा सिर्फ 2 या 3 पॉइंट मैं आपको बताऊं कि कैसे हम परमेश्वर का आदर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि पब्लिकली परमेश्वर का आदर करना। ये कैसे होता है कि जब आपके घरों में कोई फंक्शन रखे जाते हैं, आपके घरों में कोई शादी रखी जाती है, कोई फंक्शन रखा जाता है, कोई सेलिब्रेशन रखी जाती है, उसमें हम क्या परमेश्वर को महिमा देते हैं? क्या हम परमेश्वर का आदर करते हैं? आदर कैसे कि हम उस मैरिज में वो सब कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, या वो सब कर रहे हैं जो दुनिया में आज सब लोग करते ही हैं। वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है यदि तू मेरा आदर करेगा तो मैं तेरा आदर करूंगा, यदि तू मुझे तुच्छ जानेगा तो मैं तुझे छोटा समझूंगा। हमें परमेश्वर का आदर करना है पब्लिकली। कैसे? जब हमारे घरों में शादियां रखी जाती है तो आज क्या होता है, आजकल की शादियां कैसे है? लोग डीजे बजाते हैं, डांसरें नाचती है, नाच गाना चल रहा है, अडल्ट्री है, और कोई शराब पीने, कोई दारू पीने लगा, कोई गालियां निकालने लगा है। सभी गलत चीजों के बीच में उस मैरिज के कार्यक्रम को कर रहे हैं। वो टाइम होता है कि हम अपने घरों में परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, अपने जीवनों से परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उस टाइम आपके घर में हर एक व्यक्ति आया होता है, आपके चाहे रिश्तेदार वो क्रिश्चियन है, चाहे नॉन क्रिश्चियन है, चाहे वो बिलीवर है, चाहे यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। वो टाइम हमारे पास होता है कि हम परमेश्वर के आदर को हम पब्लिकली करेंगे, सीधा बोलेंगे कि खुदा के वचन में लिखा है ये नहीं करना, तो हम नहीं करेंगे। चाहे रिश्तेदार नाराज हो जाएं, परिवार वाले नाराज हो जाएं, वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन जब हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं और हर उस चीज को जो बिब्लिकल नहीं है उसको हम बाहर भेज रहे हैं, तो हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं पब्लिकली, लोगों के बीच में। हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमने ये काम नहीं करना है, कि हम अपनी मैरिजेस में, शादियों में, अपने फंक्शंस में ये रीति रिवाज नहीं कर सकते।
लेकिन आज कहां धोखा खा जाते लोग। वो वचन में जैसे लिखा है कि लोग मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं, मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, पर उनके मन मुझसे बहुत दूर है। परमेश्वर कहता है उनके मन मेरे से कोसों दूर है। कैसे? कि लोग मुंह से तो कहते हैं कि हाँ हम यीशु मसीह के संतान हैं, हाँ हम चर्च जाते हैं, हाँ हमने बाइबल पढ़ी है, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन परख कब आती है? जब उस वचन को पूरा करने का समय आपके ऊपर आता है। कहने को तो सब लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी हुई है। लेकिन पता कब चलता है? जब प्रैक्टिकली एक चीज के बीच में से आप निकल रहे हैं, तब पता चलता है कि आप परमेश्वर को आदर देते हैं या लोगों की तरह रीति रिवाजों में फंसे हुए। जब हम परमेश्वर को आदर देंगे, वो ऑब्वियसली हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, फर्स्ट पोजीशन देगा। परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता, इनकी मैरिज को अगर आपने देखा है, इंटरनेट पे देखा है, अगर आपने यहां प्रैक्टिकली अटेंड नहीं किया, तो उनकी मैरिज में हजारों लोग शामिल थे, सारे रिश्तेदार आए थे, जो यीशु मसीह को भी नहीं जानते मानते थे, वो भी वहां पहुंचे हुए थे। पर हर एक काम परमेश्वर के वर्ड के अनुसार था। वर्शिप चल रही है, प्रीचिंग चल रही है, आराधना हो रही है, प्रेयर्स हो रही है, परमेश्वर का वचन डिस्क्राइब हो रहा है, परमेश्वर के बारे में बात की जा रही है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मसीह के गानों के ऊपर, कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं। यही टाइम होता है कि हम परमेश्वर को आदर देते हैं या नहीं। पर आज क्रिश्चियन लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनकी शादियों में डीजे बजते हैं, पंजाबी नॉन स्पिरिचुअल गाने चलते हैं, शराबें पिलाई जाती हैं, वो सारे रीति रिवाज किए जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। फिर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटे, यीशु मसीह की संतान हैं। इसीलिए परमेश्वर ने सही कहा है, वो कहता इनके ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, पर मन इनके मुझसे कोसों दूर है। ये अगर हम पब्लिकली परमेश्वर का आदर नहीं करते, तो पब्लिकली परमेश्वर भी हमें आदर नहीं देता। अगर हम उस खुदा का पब्लिकली आदर करते, लोगों के बीच में आदर करते हैं, तो खुदा भी फिर उन्हीं लोगों के बीच हमें बड़ा करता है, हमें ऊंचा करता है। ऐसे क्रिश्चियन लोग जो 20-20, 30 साल से मसीह में हैं, बपतिस्मा लिए हुए, परमेश्वर का आत्मा पाए हुए, फिर भी जब टाइम आता है वो फेल हो जाते। फिर वो ये सोचते हैं कि यार हमने तो इतने सालों से यीशु मसीह को फॉलो किया, लेकिन ये हमारी जिंदगी में क्यों हुआ? एक आदर आप पब्लिकली करते, दूसरा वचन में लिखा है कि अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो, अपनी देह से परमेश्वर का आदर करो। कैसे? देह से, शरीर से कैसे आदर करोगे? जब हम व्यभिचार से दूर रहते हैं, वचन में लिखा उसका शरीर, हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का रहने का घर है, रहने का स्थान है। अगर हम व्यभिचार करके, गंदगी डाल के, इस शरीर से, इस शरीर के अंगों से चोरी करके, धोखाधड़ी करके, गालियां निकाल के, गंदगी देख के, गंदगी बोल के हम परमेश्वर के काम करें, तो इसका मतलब हम अपने शरीर से परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं। ये शरीर परमेश्वर ने किस काम के लिए दिया? महिमा के लिए, खुदा के काम करने के लिए, ना कि व्यभिचार करने के लिए, ना कि गालियां निकालने के लिए, ना कि इन हाथों से चोरी करने के लिए। जब हम अपने शरीर से खुदा का आदर नहीं करते, तो वो शारीरिक आशीषें, संसारिक आशीषें हमारी जिंदगी में नहीं आती। मोस्टली लोग बीमार रहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि वो शरीर जो खुदा ने अपनी सेवा, अपने कामों, अपनी महिमा के लिए दिया, वो हमने पाप करने में बिता दिया। अपने शरीर को एक टूल बना दिया पाप का, और हम अपने शरीर से परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे। अगर शरीर से आदर नहीं दे रहे तो आशीषें भी नहीं आती, चंगाई भी नहीं आती, लोग बीमार के बीमार रह जाते। पहला, पब्लिकली आदर करना। दूसरा, अपने शरीर से आदर करना। तीसरा, नीति वचन 3 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। सब कहें आमीन। कहता अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर की क्या करना? प्रतिष्ठा करना, उसके काम करना।
फर्स्ट फ्रूट, अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अपने फाइनेंस से परमेश्वर की सेवा करना। जो व्यक्ति का ध्यान उसके फाइनेंस की ओर ज्यादा है, वो व्यक्ति कभी परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं पाया। जब चेले बैठे यीशु मसीह के साथ, तो पतरस ने कहा कि प्रभु, हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, गाय बैल छोड़ दिए, भेड़ बकरियां छोड़ दिया, अपना मछली पकड़ने का काम छोड़ दिया, हमने सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? कि हमने सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ा हो और इसी दुनिया में वो उसका 100 गुना ना पाए और आने वाले समय में अनंत जीवन भी उसी का होगा। हालेलुया। तो जो लोग अपनी संपत्ति के स्वार्थ परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम पढ़ते हैं नया नियम, उसमें लिखा कि लोग अपने घरों को, अपने प्लॉट्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को बेच के उसका जो पैसा आता था वो लाके प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। वो जानते थे एक भेंट का क्या मतलब है, कि हम अगर अपनी ऑफरिंग डाल रहे हैं तो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति पाप करता था तो वो परमेश्वर के सामने जाता था, भवन में जाता था पाप बलि लेके, कि एक बहुत अच्छा मेढ़ा बकरा जो भी उस समय बलि दी जाती थी, उस जानवर को लेके जाता था और काफी महंगा वो पैसा खर्च के उस बलि को लेके जाता था, उसको कुर्बान करते थे और पाप बलि दी जाती थी अपने पापों को माफ करवाने के लिए। उस समय भी लोगों को यह मालूम था कि अगर हम बेस्ट लेके जाएंगे खुदा के सामने ऑफरिंग के रूप में, तो खुदा हमारे पापों को माफ करेगा। अब ऐसा नहीं है, अब चेंज हो चुका है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, एक बार ही उन्होंने अपना सारा लहू बहा दिया, अपनी जान उस सलीब के ऊपर दे के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। अब हमें पापों की माफी के लिए पाप बलि देने की जरूरत नहीं है। अब हमको परमेश्वर ने क्या बोला कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। बोने वाला व्यक्ति कभी आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली वीक नहीं दिखेंगे। जो किसान अपने खेत में एक बोरी बीज की डालता है तो हजारों बोरियां वो काटता है 3-4 महीने के बाद। वो रिजल्ट जानता है कि मैंने आज बो दिया तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। आज नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 5 महीने बाद फसल काटी जाएगी, रिजल्ट आएगा। आज मैंने बीज लगाया तो कल सुबह ये 30 फुट का पेड़ नहीं उग जाएगा, वेट करना पड़ेगा। हम प्रेयर करेंगे, खुदा डालेगा उस पेड़ को और उसके ऊपर फल आएंगे और उसको हम खाएंगे। आपका बोया गया बीज परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बोने से आप परमेश्वर का आदर करते हैं। उसने कहा जो यीशु मसीह की सेवा करता है, पिता उसका आदर करता है। अगर कोई प्रधानमंत्री किसी का आदर करे, कोई मुख्यमंत्री या कोई किसी देश का कोई बड़ा व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन किसी का आदर करे, तो उसको अच्छी नौकरी देता है, उसको अच्छी पेंशन लगा देता है, उसको सोने का मेडल डाल देता है, तो लोग खुश होते हैं, वाह वाह हमारा आदर हुआ है। आप इमेजिन करें एक बंदा, एक व्यक्ति अगर ऐसा आदर करता है, लोग वाह वाह करते हैं, तो जब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आदर किया, आप इमेजिन करें वो कैसी बरकतें आपके हाथों में देगा, कैसी बरकतें आपके पास होंगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। सब अपने हाथों को उठा के सब जन
अपने हाथों को उठाओ सब, बोलो परमेश्वर, आज का वर्ड जो मैंने सुना है ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आपने वर्ड को सुना कि 3 तरह से आप परमेश्वर का आदर करते हैं। फर्स्ट, आप पब्लिकली परमेश्वर को आदर देते हैं। सेकंड, अपने शरीर से परमेश्वर का आदर करते हैं। थर्ड, आप अपने फाइनेंस, अपने धन, अपनी आमदनी के साथ आप परमेश्वर का आदर करते हैं। तो आप फॉलो करें इस वर्ड को और 100% इसका रिजल्ट आपकी जिंदगियों में आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप कभी खाली नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो ये समय बोने का है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को बोएं। और स्पेशली आप जानते कि अभी क्रिसमस महीना स्टार्ट होने वाला है, तो बड़े इवेंट्स हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशन है, 31st नाइट है, उसके पहले शोभा यात्रा है, बड़ी मीटिंग्स है इसी महीने लास्ट में, और 4 दिसंबर को अमृतसर में क्रूसेड है। तो बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बेस्ट बीजों को निकालें और आप बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि आपका बोया गया 100% जो आप इस भूमि पे ऊपर बोते हैं, इस मिनिस्ट्री में बोते हैं, आप उसका फल 100% काटते हैं। क्योंकि परमेश्वर के दास अक्सर बताते हैं कि जब आप बोते हैं वो देखते भी नहीं कि आपने क्या बोया है। आप ऑफरिंग आती है, टीम काउंट करती है, बैंक में डाली जाती है, चेक्स लगते हैं और पेमेंट्स यूज हो जाती, सब कुछ एक नंबर में। तो आपका बोया गया 100% परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एवरी डे चर्च से, और चर्च की जितनी ब्रांचेस है पूरे भारत में, हर ब्रांच से टीम्स को भेजा जाता है सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर यहां से 10 बसेस जाती हैं तो वो रेंट पे जाती है। अभी ब्रांचेस से बसेस जाती हैं, वो रेंट पे जाती हैं। किस काम के लिए इतना खर्चा किया जाता है? ताकि रूहें बचाई जाएं, ताकि परमेश्वर का काम हो। जो लोग पाप में फंसे हैं, परमेश्वर से दूर है, उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए। तो कोई पीछे ना रहे। स्पेशली अपने बीजों को आप इस महीने और नेक्स्ट मंथ आप लगातार बोएंगे। वॉलंटियर अभी आपके पास आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइट को, अपने बीजों को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में आपने डालते जाना है। अपने स्पेशल सीड को आप लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों के लिए जब आप अपने बीजों को डालते हैं तो आपका बोया गया बीज 100% परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुसमाचार के तौर के ऊपर लोगों तक इवेंजलिज्म पहुंचाया जाता है। तो अपने बीज को लगातार बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार बने। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, परमेश्वर के कामों के लिए अपने स्पेशल बीजों को लगातार बोते जाएं। और यदि आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। फॉरेन में रहते हुए आप इंडियन अकाउंट्स का यदि इस्तेमाल करते हैं नेट बैंकिंग के जरिए, मोबाइल एप्लीकेशंस का, तो आप ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड आप देख सकते हैं। तो इसके जरिए आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और यदि आप फॉरेन में रहते हुए अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजने के प्रति किसी भी तरह की आप इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। और जो लोग पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को चर्च में आपने भेजते जाना है। जीपे, गूगल पे, बैंक्स के QR कोड्स। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ और अपने बीजों को आप चर्च में भेजते जाएं। यदि आपके पास ऑनलाइन मीडियम अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी ऑफरिंग को निकाल के अपने पास रख लें। जिस दिन चर्च में आएंगे खुद अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आप खुद डाल के जाएं। संडे थर्सडे मीटिंग के अलावा किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके आप अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए, अपने टाइथ को देने के लिए आ सकते हैं। तो लगातार अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने बोते जाना है। फॉरेन ब्रांचेस में जो लोग बैठे हैं, आप अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल बीजों को बोएं चर्च भवन के लिए,
नई ब्रांचेस की ओपनिंग के लिए, नेक्स्ट मंथ जो बड़े इवेंट्स हैं उनके लिए, स्पेशली अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने लगातार बोते जाना है। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार आप बोते जाएंगे परमेश्वर के कामों के लिए। लगातार अपनी स्पेशल सीड को, पार्टनरशिप को आप लेते जाएं, अपने टाइथ को निकालें, अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को बोएं, और पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। जो ऑफरिंग डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को तैयार करें वर्शिप के लिए और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। बाकी अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। सजदे करांगा मैं तेरा, हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। मैं जग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल, मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल। मैं जग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल, मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल। जे तू मेरे नाल, मैं दिन रात हुण यीशु तेरे नाम भवांगा। मैं तेरा, हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कहांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा। मैं तेरा